अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक अनदर रिएक्शन वीडियो। से व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम इस्मान कुरैशी। स्वागत हो गया आप सब लोग का हमारे चैनल पर। जो आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जया मानी। तो भाई आज की वीडियो व्यूअर्स बहुत बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। भाई हल्ला बोल अजमेर दरगाह है, ठीक है। और यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं वो आ गए हैं। अंजना ओम कश्यप, ठीक है, यही नेम है आई थिंक, ठीक है। तो भाई बहुत सारे लोग कह रहे थे यार आप लोगों की वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो इसका कारण क्या था जी? इसका कारण कुछ ऐसा है कि नेटवर्क इश्यूज चल रहे थे कुछ, उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा लेट हो और रहा है चैनल वीडियो। का भी थोड़ा सा इशू बन गया था ना, चैनल ही गायब हो गया था। चैनल हमें मिल ही नहीं रहा था, हमारा चैनल हमें नहीं मिल रहा था यार। कुछ ऐसा ही हो गया था, तो फिर हमें शुक्र है मिल गया, तो फिर हमने कहा चलो अब तो वीडियो भाइयों और बहनों, बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाली। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस वीडियो। हम कहना चाहते हैं और कुछ ऐसा है जो आपका हम सुनना चाहते हैं, तो इसी प्यार को, इसी अपनेपन को बनाए रखिए। और इस चैनल को जितना आप लोगों ने सपोर्ट किया, मजीद सपोर्ट की जरूरत है। इस तरह की वीडियोस देखते रहिए। तो भाई बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस वीडियोस के ऊपर। तो पहले काम करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें और करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं। आपने पूछा ओवैसी साहब ये क्या हो रहा है देश में, तो देश में यह हो रहा है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को तय होगी। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका में अब तमाम पक्षों को उन्होंने, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दरगाह कमेटी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई है, नोटिस भेजा है। सुनवाई होगी। प्रॉब्लम क्या है, आपत्ति क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है वो 800 साल से है और दरगाह शरीफ पे कभी भी ऐसा कोई क्लेम नहीं उठा। आज आप 800 साल के बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है ख्वाजा अजमेरी की। करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, दरगाह शरीफ में तो हर साल नरेंद्र मोदी चादर भिजाते हैं। कई प्रधानमंत्री ने चादर भिजाया। हमारे पड़ोसी दो ममालिक वो डिप्लोमेसी के नाम पर डेलीगेशन भी करते हैं, डेलीगेशन भी जाते, ऑफिशियल डेलीगेशन। मकसद एक ही है कि जितने मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहें हैं वहां पर ये तमाम बीजेपी स्पॉन्सर्ड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस के जो ये लोग हैं, इनको इस्तेमाल करके एक माहौल पैदा किया जा रहा है। आप क्या ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर कैसे आप बताएंगे? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से अगर आप अमीर खुसरो की किताब देखेंगे मैडम, जिसका नाम है खजाइन फतूहा, उसमें जिक्र है। फिर मुगलों का दौर रहा, उसके बाद मुगल खत्म हुए, मराठाज आए। मराठाज ने जब कमजोर पड़े तो अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। फिर जितने राजस्थान के जितने 22 रॉयल फैमिलीज हैं और खुद जयपुर के बादशाह ने 40,000 तोला सिल्वर दिया दरगाह शरीफ को। आप इससे जिन लोगों का कॉन्फिडेंस कोर्ट पर है उस हटाना चाह रहे हैं। आप एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाह रहे हैं, सोशल इंस्टेबिलिटी आप देश में पैदा करना चाह रहे हैं। और ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है सुल्तान हिंद की, पूरे दुनिया से लोग आते हैं। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आपको तो अब यूएस गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है भारत के बारे में लिखने की। इतना बड़ा काम ये लोग कर दिए हैं। आपने तमाम किताब कोट किए, तो मैं भी आपको एक किताब दिखा रही हूं जिसको इस पूरे केस में सबूत के तौर पर पेश किया गया है। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, हरबिलास सारदा की 1911 की किताब, जिसके पन्ने ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि वहां पर हिंदू मंदिरों के अवशेष की बात है। पन्ना नंबर 53 जिसमें 93, जिसमें यह लिखा गया है कि बुलंद दरवाजे के उत्तर के गेट में 3 मंजिला छतरी है। ये किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। छतरे की बनावट हिंदू मूल को दिखाते हैं। पेज नंबर 94, छतरी में लाल रंग के बलुआ पत्थर वाला हिस्सा पुराने जैन मंदिर का है जिसका विध्वंस किया गया। बुलंद दरवाजा, वो दावा है उस किताब के मुताबिक कि जैन मंदिर भी था और हिंदू मंदिर भी था। बुलंद दरवाजा और अंदर की चारदीवारी के नीचे पुरानी हिंदू इमारत या मंदिर के तहखाने में कई कमरे हैं। असल में पूरी दरगाह पुराने हिंदू मंदिर के स्थल पर बनी है। इसी के साथ मंदिर में महादेव की तस्वीर है। परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की तस्वीर है जिस पर रोज ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। आज भी दरगाह में घड़ियाली की वो परंपरा है। इस पर धूल डाल दी जाए, इस पर कालीन बिछा दी जाए, क्या एक समाज का हक नहीं है कि वो अपने इतिहास को जान पाए? नहीं तो
नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जो किताब में शारदा ने लिखा ट्रेडिशन की बुनियाद पर, कहां है प्रूफ, कहां है बताइए, कहां है प्रूफ? ट्रेडिशन सर्वे से लिख पता रहे हैं। चलेगा। यानी जो भी, क्यों सर्वे से पता चलेगा, क्यों सर्वे होगा? मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोल दूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? कल मैं जाके बोलूंगा कि भाई वहां पर कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये जो जगह किसी इबादत गाह की नहीं है, मेरी है। कहां आप लेकर जाना चाहते हैं देश को? ये इस तरह से आप, कोई भी कुछ लिख देगा, बेवकूफ पागल बातें कोई लिख देगा। ट्रेडिशन क्या ट्रेडिशन है? कौन से ट्रेडिशन की आप बात कर रहे हैं? इसीलिए मुझे मालूम था कि आप बोलेंगे। मैं आपको 13th सेंचुरी किताब अमीर खुसरो की कोट किया हूं। प्रधानमंत्री जितने हैं वो वहां पर चादर बेचते हैं। आज आकर आप बोल रहे ये होगा। सर आप तो दावे की जो बात कर रहे हैं, नहीं सुनिए ना, वैसी साहब वक्फ वाले यही कर रहे हैं। 2 दिन पहले सर एटा में एक हिंदू परिवार के एंसेस्ट्रल जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी कहने के लिए वहां पर एक पूरी भीड़ पहुंच गई, जिस मामले में अब फरहान और रफीक को अरेस्ट किया गया है। वो उस परिवार पर हमला भी करते हैं, कह के ये वक्फ की जमीन है। देखिए मामला क्या है ना, मैं असल बुनियाद पर आती हूं। आप बार बार 1991 के स्पेशल जो वर्शिपिंग एक्ट है उसको कोट करते हैं। 20 मई 2022 को 91 का जो कानून है धार्मिक स्वरूप पता करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम जो है 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसके तहत किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाना पर प्रतिबंध नहीं है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाह की 1 घंटे की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि इसने 2019 के अयोध्या फैसले में पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों पर गौर किया और धारा 3 पूजा स्थल धार्मिक चरित्र सुनिश्चित करने पर स्पष्ट तौर पर रोक नहीं लगाती है। यानी आम भाषा में बोले तो सर्वे पर रोक नहीं है। चरित्र बदलने पर रोक है लेकिन सर्वे पर रोक नहीं है। पहले तो मैडम सुनिए मैडम, पहले मैं बड़ी इज्जत के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं, जो कोई भी आपको लिखकर दे रहा है ना, वो नंबर 1 का थम्स अप है। एक ओरल ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट का रोल दे रहे हैं। क्या है मैडम ये? कौन कह रहा है आपको? एक ओरल ऑब्जर्वेशन था ऑन द एक्ट, और यही रीडिंग ऑफ द एक्ट साहब ने सुन तो बोलिए सॉरी। देखिए मैडम, ओरल ऑब्जर्वेशन अलग होता है, जजमेंट अलग होता है। आप ओरल ऑब्जर्वेशन को जजमेंट कर आप दे देंगे तो फिर इसका मतलब नरेंद्र मोदी पर जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहे थे, मैं बोलूं वो तो ओरल ऑब्जर्वेशन था। वो ओरल ऑब्जर्वेशन जजमेंट का स्टेटस नहीं दे सकते आप। मैं आपको बता रहा हूं कि बाबरी मस्जिद के केस में नॉन डिट्रोगेशन के प्रिंसिपल की बात हुई थी। और क्यों हुई थी? भारत जो है आर्टिकल 21 ICESCR का सिग्नेटरी है। नवतेज का केस है सुप्रीम कोर्ट का। आप खुद कह दिए हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आप नहीं बदल सकते उसको। अब आप कैसे बदलेंगे उसको, बताइए आप। अब मैं बोलूं क्या? सर्वे किस? हाँ बोलिए सर, मैंने ये नहीं कहा कि ये कोर्ट का फैसला था। मैंने कहा ये उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चरित्र को बदलने पर तो पूरी तरह से रोक है, लेकिन अगर वर्शिप, एक सेकेंड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अगर कहीं पर लिखा हुआ है, आप लाइन निकाल के मुझे दिखा दीजिए कि चरित्र पता करने पर भी रोक है। एक बात सुनिए मैडम, जब पार्लियामेंट में कानून बन गया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा वो सील हो गया, कुछ चेंज नहीं होगा। जब वो सील हो चुका है तो एसेटन की कहां बात आ रही है? आप तो पार्लियामेंट के जो कानून बनाने के तरीके से आगे जा रहे हैं और वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट का रूप दे रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा उस बारे में।
सर मैं तो कह रही हूं अगर उस फिर एक्ट बताइए में आप आखिर एक्ट में प्लेस ऑफ ये वर्शिप एक्ट किस लिए रहेगा फिर? एक्ट में अगर ये लूपहोल है तो आप बैरिस्टर हैं, आप कुछ कीजिए ना, जाइए ना, इन लोगों की बिना पर आप केस देखिए। मेरा अब असल सवाल पर आते हैं, वैसे साहब को मेरे साथ दिखाइए एक बार असल सवाल सर, और एकदम दो टूक सवाल पूछ रही हूँ, सीधा सवाल। मैं बोलता हूं। पहले सुनिए सर, सवाल सुनिए प्लीज सर, प्लीज लिसन टू माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज कि जब एटा में वक्फ की जमीन है, ये परिवार की जमीन नहीं है, ये वक्फ की जमीन है, ऐसा कहकर भीड़ हमला कर देती है, तब कुछ नहीं बोलना है। लेकिन अगर हिंदू पक्ष कोर्ट में जाके कहता है कि हमें सर्वे करने दीजिए, हमें पता करने दीजिए कि ये मस्जिद थी या मंदिर था, तो ऐसे में ये गलत है, ये कैसे चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा ने कानून बना दिया है। आप कानून के खिलाफ कैसे जाएंगे? अब रहा सवाल वक्फ की प्रॉपर्टीज का, तो आप सीओ को बुला लीजिए उत्तर प्रदेश के, जो भी है शिया सुन्नी के, उनसे पूछिए। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का 2 दिन पुराना जजमेंट है कि अगर उसका गजीट है कि वो वक्फ है तो वक्फ रहेगा वो। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का 2 दिन पुराना जजमेंट आपको बोल रहा हूं मैं। आप देखिए, आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम पूरे मुसलमानों की जितनी मसाजिद दरगाह हैं वो गलत है, ये बोल दीजिए ना, ये बोल दीजिए कि हाँ पूरी गलत है। तो फिर कानून क्यों है? कानून को हटा दीजिए आप। मैं जिस दिन आपके प्रोग्राम पर आया था, जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर जजमेंट आया था, आप प्रोग्राम उठाकर देखिए, मैंने आपसे कहा था कि देखना इस जजमेंट जो गलत है, आस्था की बुनियाद पर दिया गया, इसमें कई मसले खुल जाएंगे। आज मैडम मैं आपको बता रहा हूं, 15 ऐसे दरगाह और मसाजिद पर केस पड़ चुका है। ज्ञानवापी है, मथुरा है, आपके सलीम चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है, खुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद है, और क्या है, कर्नाटका में बाबा बुदरंगी दरगाह चिकमंगलूर है, कमाल मौला की मस्जिद है, मध्य प्रदेश से 15 इश्यूज पैदा हो गए। सर्वे का ऑर्डर तो सिर्फ अभी तक 4 जगह ही है सर। दरगाह नहीं है। सर्वे का ऑर्डर तो 4 ही जगह, एक तो शाही जामा मस्जिद संभल में जहां पर 2 दिन सर्वे हुआ है, ज्ञानवापी मस्जिद जहां पर 2 दिन सर्वे, भोजशाला धार मध्य प्रदेश जहां 98 दिन सर्वे हुआ है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह जो मस्जिद मथुरा है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन सर्वे के ऑर्डर्स यहीं पर आए थे। मैं तो ये कहती हूं सर, आप इतने काबिल बैरिस्टर हैं, आप क्यों नहीं वकील बनकर दूसरी तरफ से लड़ते हैं? या आपके लिए भी सिर्फ ये पॉलिटिक्स को उकसाने का माध्यम है? क्योंकि यही आरोप आप बीजेपी पर भी लगाते हैं ना, आरएसएस पर लगाते हैं। नहीं, ये जो मोदी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में 91 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर केस पड़ा, अपना जवाब ही नहीं दाखिल कर रही है। जवाब दाखिल करने के लिए बोलिए। अब आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, ये एक्ट का कैसे इस्तेमाल गलत करने की कोशिश की जा रही है। संभल की मस्जिद का मामला है, वहां पर क्या किया पिटिशनर ने? सबसे पहले तो जो पिटिशनर है, जो लॉयर है, वो उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल है, उसको परमिशन मिला नहीं मिला अलग वो बताएगा। उन्होंने क्या कहा कि हमको राइट ऑफ वे चाहिए मस्जिद में। अब मेरे को आप बताइए मैडम, अगर कोई राइट ऑफ वे चाहता है तो सर्वे की क्या जरूरत उसमें? उनका प्रेयर पढ़ लीजिए, प्रेयर में लिखा है राइट ऑफ वे चाहिए। उसी दिन कोर्ट में आता है, कोर्ट दोपहर में सुनता है और 1 घंटे के बाद ऑर्डर दे देता है, और 45 किलोमीटर कोर्ट से मस्जिद का रास्ता है, पुलिस पूरी तैयार वहां पर। क्या हो रहा है फिर? ये कोई राइट ऑफ वे चाह रहा है आर्कियोलॉजिकल के एक्ट के तहत, भाई राइट ऑफ वे चाहिए तो आके बैठे ना पिटिशनर, कौन रोक रहा है तुमको मस्जिद में? मगर सर्वे के ऑर्डर क्यों दिया जज ने फिर? इसको आप समझिए, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्या करना चाह रहे हैं फिर आप। अच्छा, मथुरा की आप बात किए, 1965 में हिंदू और मुसलमानों ने बैठकर तस्वीया कर लिया। मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी कृष्ण जन्म स्थान के लिए, जहां पे परनाला था, वो एग्रीमेंट हो गया, सुन्नी वक्फ बोर्ड की ताईद से हुआ, खत्म हो गया मसला। अब 2023 में उसको खोलते हैं कि नहीं, वो हिंदू कौन थे जो ये तस्वीया करने वाले हैं? कि यही बचा है इस देश के लिए? गरीबी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, यही आप लड़ाएंगे हिंदू मुसलमानों को, बीजेपी आरएसएस वाले इस नाम पर? नहीं, पर ये संघ प्रमुख का तो एक बयान है जो जरा पढ़ के आपको सुनाना चाहते हैं। उन्होंने तो सीधा कहा था कि हम लोगों को इससे अब कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये कहा था जून 2022 में मोहन भागवत ने, जो कि आरएसएस प्रमुख हैं,
मोहन भागवत जी ने कहा कि इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते, इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया ना आज के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा जब हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है, अब हमको कोई आंदोलन करना नहीं है, रोज एक नया मामला नहीं निकलना चाहिए, हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं, फिर भी आप उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे बताइए ना सर, संभल की बात करते हैं, संभल की तस्वीरें दिखाइए जरा सर को। संभल में मुस्लिम समाज की आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक जो नंबर्स आए थे 52% है, हिंदू 47%। वहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। आप पुलिस पर मौत का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि 9mm पिस्टल की गोली से नहीं मरे हैं मरने वाले, वो 315 बोर वाली देसी कट्टे से मरे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रहा है। पत्थरबाजी वहां पर कौन कर रहा था ये दिख रहा है, सीसीटीवी को कौन तोड़ रहा है, नकाबपोश 2000 लोग पहुंचते हैं, तब आपको साजिश नहीं दिखती सर। मैडम एक बात सुन लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके ने है तो आप मुझे पहुंचा दीजिए प्लीज। कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी इतनी जल्दी? फॉरेंसिक ऐसा कि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। अच्छा, कट्टे से मार रहे हैं, एक दूसरे को मारेंगे और मार के मर गए, क्या कितना झूठ बोलेंगे आप? अरे अगर पुलिस को गोली लगती तो हम बोल सकते डिबेट के पॉइंट पे, नहीं एक दूसरे को कट्टे से मार लिए। आप बताइए, 17 साल का बच्चा उसमें मर गया जिसका नाम था कैफ, प्लास्टिक के खिलौने बेचकर जिंदगी गुजारता था, सीने पे गोली लगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है। रहा सवाल मोहन भागवत साहब का, तो वो तो बोलते जरूर है, मगर ये जितने लोग जो कोर्ट को जा रहे आरएसएस के नहीं है। कंडेम करिए, चलिए। आपने एक केंद्र के मंत्री का स्टेटमेंट शुरुआत में दिखा दिया, उनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है, वो मोहन भागवत की इज्जत नहीं करते, मोहन भागवत उनके बॉस नहीं है। अरे हम अब देख चुके हैं ना मैडम। और एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जिस वक्त बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे, मुस्लिम पक्ष नहीं था, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था। जज साहब ने 15 मिनट की हियरिंग में 28 पेज का ऑर्डर दे दिया। आप बताइए, टाइपराइटर में 5 मिनट ऑर्डर दे दिए और जाकर ताले खोल दिए गए। और बाद में जज साहब अपनी किताब में लिखे कि मुझे डिवाइन इंस्पिरेशन मिला। कैसे मिला डिवाइन इंस्पिरेशन? कि मेरे घर पर और मेरी कोर्ट की दीवार पर अपनी किताब में लिखा कि काला बंदर बैठता था। क्या हुआ आपने देख लिया। जब कलेक्टर को आप पावर दे रहे हैं, आज वक्फ बिल की आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा बाबरी मस्जिद में जब मस्जिद को बंद करके रात के अंधेरे में चोरों की तरह वहां पर मूर्तियां रखी गई, तो एक कलेक्टर साहब थे, नायर नाम था, उन्होंने सब कर दिया काम, पूजा का स्टार्ट कर दिया, नमाज। वो बाद में वो जनसंघ के एमपी बन गए। तो ये सब चीजें हमारे सामने है। तो वैसी साहब आपको भी नहीं है कि हम आके बैठ गए आपके सामने। वैसी साहब हिस्ट्री देखिए ना, हमने आपको भी बोलते हुए सुना है कि हमारे लिए तो ये कयामत तक बाबरी मस्जिद ही रहेगी। मतलब आप अपने धर्म को ओपनली प्रैक्टिस करें, बिल्कुल है। तो आज भी ये आजादी आपको है। हाँ, आप बोल रहे हैं, तो वैसे ही अगर अन्य लोग बोल रहे हैं, अन्य नेता बोल रहे हैं, तो आपको क्यों दिक्कत होती है? वो भी बोलेंगे अपने धर्म की बात, वरना दोनों गुनहगार होंगे ना, आप भी वो भी। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई थी शहीद। अगर मस्जिद नहीं शहीद होती तो जस्टिस चंद्रचूड़ क्या जजमेंट देते, बताइए मेरे को। मस्जिद किसने शहीद की? फिर मैंने शहीद की मस्जिद को। मॉब लेकर कौन गए थे वहां पर? सुप्रीम कोर्ट को वादा किसने किया था कि हम हाथ नहीं लगाएंगे? और उसके बाद सबको बड़े बड़े सिविलियन अवार्ड दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट फैक्ट है ना मैडम, सुप्रीम कोर्ट में सब ताले लगवा दे। अगर मैं कहूं कि हैदराबाद से चलेगा देश, नहीं, हैदराबाद से नहीं चलेगा। देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से, देश चलेगा रूल ऑफ लॉ से, देश चलेगा किसी आस्था की बुनियाद पर नहीं चलेगा। ना हिंदू की आस्था, ना मुसलमान की आस्था, ना सिख की आस्था। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। हम तो वही बोल रहे हैं। 800 साल के बाद आप बोल रहे हैं ख्वाजा अजमेरी की दरगाह नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि 65 में नहीं सर, ये किसी ने नहीं बोला, ये किसी ने नहीं बोला है। कोर्ट ने अभी सर्वे का ऑर्डर भी नहीं दिया अजमेर में सर। कोर्ट ने सिर्फ स्वीकार की है सुनवाई को। वही संविधान देश की संसद को सबसे बड़ा मानता है ना सर, जहां आप बैठते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आप तो इतने बड़े बैरिस्टर हैं सर, मुझे लाइन दिखा दीजिए ना कि सर्वे पर या कैरेक्टर जानने पर रोक है क्या इस कानून में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसका जिक्र किया। अगर होगा तो मैं दिखाऊंगी सबसे पहले आज तक पे। आप दिखा दीजिए सर, क्या कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आप सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है।
सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए। क्या करना चाह रहे आप सर्वे कराकर? क्या करना चाह रहे आप खुदाई कराकर? क्या करना चाह रहे? जब सेक्शन 3 सेक्शन 4 में हमने कह दिया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा उसका ना कन्वर्जन होगा, ना उसका कैरेक्टर चेंज किया जाएगा, तो फिर सर्वे किस बुनियाद पर किया जा रहा है? इतिहास जानने के लिए। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर में जो जजेस ने क्या का इतिहास जानेंगे आप? कौन सा इतिहास? इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इतिहास के नाम पर प्रेजेंट को अप्रेस नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसीलिए तो 91 के एक्ट में कहा कि हम तारीख को बदल नहीं सकते। ये तो सब सर्वे भूल में जा रहे कहां हैं हम लोग। ऑपरेशन है सर? इतिहास क्या जानेंगे आप? इतिहास जानने का है तो- सर्वे में कहां ऑपरेशन है सर? मुझे ये बताइए। ऑपरेशन मतलब किसी पर दबाव बनाना, उस पर जुल्म ढाना। सुनिए, सर्वे में कहां है जुल्म? सर्वे में बिल्कुल बताता हूं। मैं तो संभल पे ही पूछ रही हूं सर। वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है, वो मुस्लिम बहुसंख्यक जगह है, और वहां नारायण तकबीर लगाई जा रही थी जब कोर्ट कमिश्नर वहां पर सर्वे के लिए गए थे। जी जी बोलिए। तो नारे तकबीर लगाना जुर्म है, सेडेशन कर देंगे, आप गोली मार देंगे। कौन कह रहा है? आप बताइए। ज्ञानवापी में मैं तो सुन तो लीजिए। ज्ञानवापी में मैं तो वजू खाना खो दिया, आपने सील कर दिया। ज्ञानवापी में मस्जिद के सदन पार्ट में मैं उस हिस्से को खो दिया। क्या हो रहा है बताइए? फिर 91 एक्ट का क्या होगा? आपके सामने मैं लिविंग एग्जाम्पल्स दे रहा हूं और आपके सुनने वाले तय कर लें क्या ओवैसी सही कह रहा है, झूठ कह रहा है। आप बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी में संबल है। अरे मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सवाल नहीं है। आपने दूसरा सर्वे क्यों करवाया? आपने फिर वहां पर गोलियां चलवाकर मर्डर कर दिया 5 लोगों का। जब तक संभल में सीओ रहेगा और वो एसडीएम रहेंगे, ये तकलीफ होती रहेगी। आप बोल रहे कट्टे इस्तेमाल हुए। कट्टे इस्तेमाल तो पुलिस पे होना चाहिए था। अगर वो आतंकवादी जो भी थे, अनसोशल एलिमेंट्स थे, पुलिस पर एक दूसरे पे इस्तेमाल कर लिए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अंजना ओम कश्यप को पहुंचा दिए। अरे हमको भी पहुंचाओ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, देखना चाहेंगे हम। नहीं, जो खबर आ रही है वो अंजना ओम कश्यप के जरिए नहीं, हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पर है। जस्टिस रंजन अग्रवाल ने भी एक जजमेंट दिया था जिसमें 19/12/2023 को उन्होंने कहा था कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको जानने का हक है। अब ये जस्टिस साहब भी गलत है। कौन से जज है ये? कहां के जज है? रंजन अग्रवाल, जस्टिस रंजन अग्रवाल। कौन सी कोर्ट का है ये? कौन सी कोर्ट का है बताइए? एग्जैक्ट कोर्ट मैं आपको बताती हूं, लेकिन सवाल वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहां? मैं वापस आती हूं उस पर। नहीं, कौन सी कोर्ट का है बताइए? सुप्रीम, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं। जी भाई आइए। हाँ वो मैडम ऐसा एक बात सुन लीजिए। जो जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने ज्ञानवापी में ऑर्डर दिया था सर्वे का और बाद में सदन पार्ट में पूजा की इजाजत दे दी, माशाल्लाह से आज वो डिप्टी लोकपाल है मैडम। नहीं, वो तो ठीक है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है जिसमें जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल, मेरे सामने वर्डिक्ट आ गया है, उसके बाद मैं आपसे पूछ रही हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट 19/12/23 इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिन्होंने ये कहा कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो असर्टेन कर सकते हैं। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया ना उसको। सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दिए जाकर ज्ञानवापी के सर्वे के बारे में। वो तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में मसला वो। अब देखिए यथास्थिति जो बनी हुई है उस पर जाते हैं सर। स्थिति यह है कि अलग अलग जगह पर ऐसे कोर्ट्स ऑर्डर दे रहे हैं, सर्वे होगा। अगर वहां पर जियाउर रहमान बर्क 22 नवंबर को जाकर लोगों को उकसाते हैं, कहते हैं, मतलब इसको उकसाना माना जाए नहीं माना जाए, लेकिन उन्होंने वहां पर जाकर कहा जितने भी ड्रोन लगा लो, ये मस्जिद हमारी थी और कयामत तक रहेगी। ये सब कहने की क्या जरूरत है? अगर कोर्ट का सर्वे है, आपको कोर्ट के ही रास्ते से जाना होगा ना। कोर्ट के रास्ते से जाना होगा ना। एक पहले मैडम, पहले तो आपको कोई गलत कह रहा है। जब सेकंड सर्वे के दिन जब ये गड़बड़ हुई, उस वक्त तो वहां के सांसद थे ही नहीं, वो तो बेंगलुरु में थे। 22 नवंबर 24 नवंबर की घटना है प्रभु। बेंगलुरु में थे वो। अरे सर 22 नवंबर का उनका भाषण है, आप बोले तो सुना दें। और 24 की घटना है। हाँ,
अच्छा भाषण है, कौन सा गलत कहा उन्होंने? अच्छा आप कह रहे ड्रोन सर्वे है ना, अच्छा आप भी कह रहे हैं कि कट्टे से मारे गए। बताओ तुम्हारे पास ड्रोन सर्वे तो 2 वीडियो आज तक को अंजना कश्यप अपने प्राइम टाइम पे चलाएगी। चलो चलाया कट्टे सर, से मारा, तुम्हारे पास ड्रोन है ना, ड्रोन में तो सब आ जाना चाहिए, दिखाओ तो। अरे मैडम 5 लोगों की जो मौत हुई, नईम, बिलाल, लुमान, कैफ, दिखाओ कट्टे से मारते हुए गोली। पुलिस जो चला रही है गोली दिख के आ रहा है, वो तो दिख के आ रहा है, वो तो दिख के आ रहा है। बताइए आप, आपके विजुअल्स हैं तो बता दीजिए आप। अरे सर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं जिसको आप गोली कह रहे हैं, देखिए ना। अच्छा ये पत्थर कौन चला रहा है? ये सब पुलिस वाले लेके आए थे वहां पर अपने ऊपर पत्थर मारने के लिए। ये नकाबपोश लोग भी पुलिस वाले ही लेकर आए थे। 2000 जो ड्रोन में दिख रहे हैं, ये पुलिस वाले जिनके पैरों में गोली लगी है, ये भी खुद ही मारे थे। हाँ, 1 मिनट। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नकाबपोश भी आकर गड़बड़ किए थे, अब तक नहीं पकड़े गए नकाबपोश। वो कौन थे नकाबपोश? वो फोटो दिखाइए भाई, सबके पोस्टर बन गए, दिखाइए कहां गई वो पोस्टर, दिखाइए सर को। हाँ, अरे सर सांसद साहब वहां बिना पुलिस के परमिशन के पहुंच गए 22 तारीख को, 22 तारीख को पहुंच गए। और मैं तो आपको ये भी बताती हूँ, देखिए 2 परिवार जो वहां पर है, दोनों बर्क परिवार और जो विधायक साहब का परिवार है, उनकी आपसी लड़ाई भी है। वो कह रहे हैं वहां पर भाषण में कि अब वो बर्क साहब भी हमारे साथ है, आप लोग को जो करना है, मतलब आप अपनी लड़ाई लड़ो, हम आपको बचा लेंगे। क्या है ये सब? इट्स अ कोर्ट ऑर्डर। पुलिस प्रशासन क्या करे? कोर्ट का कहे कि हम कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानेंगे। एक मिनट। अभी आपने कहा था कि बर्क परिवार और वहां के विधायक परिवार में इख्तलाफात हैं, दोनों में इत्तेहाद पैदा हो गया बोल रहे हैं फिर आप। मैडम कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है ना। और अगर कोई सुनिए, अगर कोई ये कह रहा है कि आप दंगा करो, आप गोली चलाओ, तो यकीनन उस पर केस बुक होना चाहिए। मगर अगर कोई ये कह रहा है कि सर्वे गलत हो रहा है, तो मैं भी कह रहा हूं सर्वे गलत है। क्योंकि आपको मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप उनका पिटीशन पढ़िए। प्रेयर क्या है? एक्सेस, राइट टू एक्सेस चाहिए मुझे। राइट टू एक्सेस की जगह जज साहब जो है पूरा सर्वे का ऑर्डर देते हैं। सर हम्बल राइट टू एक्सेस सबमिशन पढ़िए आप, उनका मेन प्रेयर पढ़िए आप। पेज हम्बल सबमिशन, पेज नंबर 2 पे पढ़ कि लीजिए। मैं सर्वे आपको गलत सुनाऊं क्या? है, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में जाइए, आप इस देश की अदालत में जाकर कहिए। चौक चौराहे पर लोगों को सुलगाने से नहीं होगा। हाँ, सही हूं या नहीं हूं? हाँ, जी मैम। नहीं मैडम, 6 दिसंबर को कुछ नहीं हुआ था। अब देखिए, सब 6 दिसंबर को बैठकर पढ़ रहे थे, रघुपति राघव राजा राम पढ़ रहे थे, सही है ना? गुजरात में भी सब यही पढ़ रहे थे, हम जानते हैं ना। अब आपको मैं बता रहा हूं, इनका जो प्रेयर है पढ़िए, प्रेयर पढ़िए। राइट टू एक्सेस चाहिए इनको, सेक्शन 18 ऑफ द एएसआई एक्ट। एक्सेस के नाम पर जज साहब पूरा सर्वे का ऑर्डर देते हैं। अब इसको इलॉजिकल नहीं बोले तो क्या बोलेंगे भाई? अगर पिटिशनर को एक्सेस चाहिए, आके बैठिए मस्जिद में, माशाल्लाह आपकी दाढ़ी भी है, कोई तस्वीर लेके बैठिए, कोई रोक रहा नहीं आपको। मगर आप एक्सेस के नाम पर आप सर्वे कराने का ऑर्डर जज साहब ने दिया, जो गलत है। और 45 किलोमीटर दूर है कोर्ट से ये मस्जिद। पूरी पुलिस तैयार, सब तैयार, प्रशासन तैयार। ऐसा लग रहा था कि दूल्हे की बारात आ रही है और बस इस्तकबाल करना है मस्जिद के सामने सबको। सर वैसे तो बिना मांगे हुए दी हुई किसी भी सलाह का कोई वो नहीं रहता है मोल, लेकिन मैं आपको एक सलाह दे रही हूं, बस इतना समझ लीजिए। एक लीगल हेल्पलाइन खोल दीजिए आप, और यह समझिए कि ऐसा मामला कोर्ट के ऑर्डर से अगर हो रहा है, अगर कोर्ट और इंतजामिया कमेटी के लोग खुद वहां पर थे अंदर में सर्वे में, अब ऐसे में आप अगर सदर भी, इंतजामिया कमेटी का जो सदर है वहां पर, वो भी अंदर में है, सब सर्वे में है, सबकी हामी से सर्वे हो रहा है, ऐसे में लोगों को उकसाना ठीक थोड़ी है। विधायक के बेटे भी बाहर पाए गए हैं। हाँ, कोई कोर्ट में जाना होगा ना सर, कोर्ट में जाना होगा। उकसाया नहीं, गैर सुनिए सुन तो ली मैडम, सुन आप समझने की कोशिश करिए, बोलिए। आप समझने की कोशिश करिए कि एक ही दिन में आज तक के खिलाफ केस फाइल हो जाता है, आधे 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास भी हो जाता है आज तक के खिलाफ, और कोर्ट से आज तक का ऑफिस 45 किलोमीटर दूर है। पूरी पुलिस आज तक के ऑफिस पे पहुंच जाती है कि हमको सर्वे करना है, और आपको पार्टी बनाते हैं और जज साहब सुनते भी नहीं है आज तक को। तो आप क्या बोलेंगे? बहाओ फूल बरसाओ, आ जाओ, ये आपका, ये हमारा ये चमन है, आके अंदर देखिए। आपने सर्वे कर लिया,
आप जो अंदर मस्जिद के अंदर हाउस है उसका पानी आपने छोड़ दिया, लोगों में एक अफवाह फैल गई। हां, यह बात बिल्कुल सही है कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास दूसरे दिन इंतजामिया कमेटी को इस बेकार ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहिए था, जो नहीं गए। मुझे ताज्जुब है क्यों नहीं गए वो लोग। ताज्जुब क्यों करना है सर? आप जब उनके हक में इतना बोलते हैं तो एक बार कुछ इस पर सुनियोजित तरीके से कीजिए ना, क्योंकि वो साहब जो दो सदर है वो एक दिन बाहर आकर कुछ कहते हैं, उन्होंने कहा हाँ हमारी जानकारी में ही ये पूरा सर्वे हो रहा था, फिर उन्होंने कहा कोर्ट कमिश्नर के घर में लगन था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आज ही आज कर दो, हमने भी कह दिया हाँ हाँ कर लो, फिर उन्होंने कहा कि हमने जानकारी मिल गई थी, एक दिन कहते हैं जानकारी नहीं मिली थी, कभी कहते हैं हमने उसको गोली चलाते देखा, जब वो अंदर सर्वे में थे पता नहीं कैसे उन्होंने देख लिया गोली चलाते हुए। तो जो बयान में प्रॉब्लम्स है वो तो इंतजामिया कमेटी के पक्ष की तरफ से आ रहा है। नहीं, मेरा मानना यह है कि जफर अली साहब ने जो बातें कही हैं वो आम आदमी नहीं बोल सकता। उन्होंने बातें कही हैं। जफर अली साहब से एक ही शिकायत मेरी है कि वो उस ऑर्डर के फौरन बाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाकर उसको रुकवा देते। मगर खैर चलिए, अब मामला गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी किसी ने PIL फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट में भी शायद अब आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम। मगर एक बात तो तय है, ये देश के हित में नहीं हो रहा है। ये जो भी लोग कर रहे हैं देश को बदनाम कर रहे हैं, देश में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं, लोगों के दिलों से आप अदालत पे कॉन्फिडेंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे देश कमजोर होगा। ये देश के लिए ताकतें सही नहीं है। ये लोग ये क्या कर रहे हैं, इससे नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं, हम कॉशन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को कि इन लोगों को रोकिए आप, और आपके बोलने से ये लोग रुक जाएंगे, क्योंकि सब के सब आइडियोलॉजिकली आपके और RSS के करीब लोग हैं। कोर्ट को रोके? अच्छा, इन लोगों को आप कह रहे हैं, हिंदू संगठनों को वो ये अपील करें, ये कह रहे हैं आप? हाँ PM, हाँ बिल्कुल। आप क्यों नहीं अपील करते? ये जो वक्फ के नाम पर लोगों की जमीन पर जा जाके अपना वक्फ का क्लेम कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं आप अपील करते हो वैसी साहब? मैडम एक बात समझिए, अगर वक्फ की गजीट कौन इशू करता है मैडम? चीफ सेक्रेटरी इशू करता है स्टेट का वक्फ की गजीट, मैं और आप नहीं इशू करते। ठीक है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। एक आखिरी सवाल सर, पॉलिटिकल सवाल करते हैं। कुछ अन्य मेहमान हमारे थे जो रुके हुए हैं लगातार, क्योंकि EVM को लेकर अब यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी। वो कह रहे हैं बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे, EVM पर जो महाराष्ट्र में फैसला आया है वो मंजूर नहीं है। आपका स्टैंड क्या है इस पर? मेरा स्टैंड यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट का तरीका अपनाया वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। उसमें सिर्फ एक ही वोट उनके खिलाफ है, वो जिसको चाहे बना लेंगे। दूसरा यह कि वीवीपैट का 100% काउंटिंग होनी चाहिए। तीसरा यह है कि जब तक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम रहेगा परेशानी होगी। आखिरी बात यह है कि EVM से ज्यादा जो दिमाग में बीजेपी RSS ने जो चिप डाल दी है मुसलमानों से नफरत की, उसको निकालने की कोशिश हम तमाम करना है। ये भी कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 5% ही मिलान होगा, आप कह रहे हैं 100% मिलान, फिर कोर्ट का ही रास्ता उसके लिए अपनाया जा सकता है। मालेगांव सेंट्रल की बात करते हैं सर, इस बार आप चुनावी मैदान में उतरे, इतनी तो सीटों पर लड़े। हाँ। बोलिए। नहीं मैडम, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होगा उसमें CGI रहना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री उसको नहीं माने, उन्होंने लॉ मिनिस्टर को रख दिया। यानी जो कमेटी बनाई जाएगी लोगों के सिलेक्शन के लिए वो खुद सेलेक्ट करेंगे, और जो कमेटी जो सेलेक्ट करेगी इलेक्शन कमिश्नर्स को, उसमें सरकार के पास ज्यादा नंबर होगा, उसमें कोई जुडिशरी का होगा ही नहीं उसमें। तो आप इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में इसको चेंज करने की जरूरत है। वीवीपैट 100% करिए ना, 5% क्यों? शिकायत खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। ये आपको कोर्ट सबसे बड़ा मसला तो जो देश के। हाँ चलिए ठीक है मैडम, शुक्रिया मैडम। सर एक आखिरी सवाल है सर, महाराष्ट्र पर। चलिए हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि इस पूरे मसले पर वो ये मानते हैं कि एक के बाद एक अगर तमाम धार्मिक स्थलों पर इस तरह से हिंदू संगठनों के अगर वो याचिका दायर करते हैं और उस पर कोर्ट की तरफ से सर्वे के आदेश आते हैं तो ये देश को
आग की तरफ झोंकना है। यहां तक कि वो प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि वो ऐसे संगठनों को रोके। लेकिन दूसरा एक पक्ष ये भी है जो ये मानता है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस बात की इजाजत देता है, क्योंकि वो मना नहीं सीधे तौर पर करता है कि सर्वे नहीं किया जाना चाहिए, तो फिर वो मानता है कि सर्वे होकर इतिहास की जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए। जी तो व्यूअर्स यार बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। यार, ये मेरा तो ख्याल है बात आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी वीडियो। वीडियो तो पसंद आई है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ यार, बात बहुत गलत करी जा रही है कि अजमेर शरीफ में आप लोगों के अंदर ही अंदर कोई मतलब बुत वगैरह है और रखे हुए हमने। देखिए मैं सबसे सर्वे पहले मैं करने सबसे पहले जाते बात बताता हूँ। नहीं बात मैं देखिए खुल के मैं बात करता हूँ। देखिए जो मेन रीज़न है ना, मेन रीज़न ये नहीं है कि अजमेर शरीफ दरगाह है या नहीं है। मेन जो रीज़न है वो ये नहीं है कि यार इसके अंदर बुत रखे गए हैं, इसके अंदर महादेव की पिक्चर्स पड़ी हुई है, इसके अंदर यार बहुत से एक इनके जो देखा जाए देवी देवताओं का घर है, ब्राह्मण और है। जो अंदर नहीं वो तो एक इनका वो है मतलब ना वो करते हैं एक ना अंदर बहुत ही मतलब पक्की पूजा करते हैं अंदर। हाँ ये जी कह रहे हैं ये ना। बात है। तो ऐसा देखिए बात वो नहीं है कि ये चीज़ें, लेकिन बात ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी व्यूवर्स मस्जिदें हैं और देखा जाए तो कह सकते हैं कि दरबार हो गए, दरगाह हमारी दरगाह, जितनी लेकिन हम लोग दरबार वगैरह दरबार बोलते हैं ना। बोलते हैं। हाँ तो ये सब गलत है। ये कहना है हिंदुओं का, ठीक है, जो वहाँ पे रहने वाले। तो देखिए सबसे पहली बात 1991 से जो केस उठा था बाबरी मस्जिद का, वो तो उन्होंने अबूर कर दिया, ठीक है। अब देखें बात ये है कि दरगाह की, यहाँ पर बात दरगाह की नहीं आ रही है, ठीक है। बहुत से हमारे मुस्लिम्स हैं वो भी कहेंगे यार दरगाह इस्लाम में तो वैसे भी बेसिकली दरगाह का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक कब्र होती है और कब्र से अगर उसको चीज़ कब्र को बहुत ही अगर बुलंद कर दिया जाए तो फिर वो गुनाह हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये बन रही है कि यहाँ पर खाली मुसलमान की जितनी प्रॉपर्टीज़ है ना उन सबको ख़त्म किया जा रहा है। देखें सबसे बड़ी बात, अब ख्वाजा अजमेर शरीफ का जो दरगाह है ये अभी का नहीं है, 100 साल पुराना नहीं है, 200 साल पुराना नहीं है, ये 700-800-900 साल पुराना है, ठीक है। 13 से अभी बता रहे 1300 मतलब 13 ईयर्स, मतलब देखा जाए तो पता नहीं कौन सा सन बता रहे थे, 1200 के अराउंड या आई थिंक 1100 के अराउंड जो सन चल रहा था वहाँ का, मतलब 800-900 साल पुरानी ये दरगाह है, ठीक है। और देखा जाए तो उस टाइम जब इन्होंने बात बताई थी कि वहाँ पर बुक्स में भी दर्ज हुआ था कि अजमेर शरीफ है, ठीक है। जैसा कि असदुद्दीन साहब ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था, पहले ही बता दिया था कि व्यूअर्स ये काम होगा और ऐसा सा हो रहा है, क्योंकि देखिए जो फेमस प्लेसेस हैं वहाँ पर ये काम हो रहा है। जैसे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसके अलावा कितनी सारी मस्जिद को शहीद किया गया। अब जो अजमेर शरीफ है वो बहुत ही फेमस प्लेस है, ठीक है। और इसी तरह जैसे इन्होंने कहा था कि यार ऐसा ऐसा सारी मस्जिदों को और सारे दरगाहों को शहीद कर देंगे, और वही काम ही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और कितनी अफसोस की बात है यार, हमारे मतलब मस्जिदों और दरगाह को मतलब एक किस्म का जाके लोग वहाँ पे दुआएं करते हैं, तो उसको भी मतलब गलत देखिए करार मैं दे रहे सबसे हैं। बड़ी बात पता क्या कहूँ। देखिए अभी मुझे एक बात बताएं, जैसे असदुद्दीन साहब ने, कि मैं बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ व्यूअर्स, कि यार अभी मोदी साहब के घर जाएं और कहेंगे भाई यहाँ से निकलो, यहाँ तो हमारी मस्जिद थी, सही बात है। क्या तोड़वाना देंगे? क्या वहाँ पर बिल्डोजर अलाउ चलाना करेंगे? देंगे? अलाउ करेंगे? वहाँ पर बिल्डोजर दूर की बात है, एक जो छोटा सा हैमर होता है जिसको हम लोग हथौड़ी बोलते हैं, वो नहीं मारने देंगे। वही नहीं मारने देंगे। यही बात है सारी, बिल्कुल ऐसा ही है। यार अब देखें बात तो इसमें लॉजिक निकल रही है ना, कि आप व्यूअर्स ये सोचें कि अब ये नहीं चाह रहे हैं कि भाई वो कि मतलब अजमेर शरीफ को सर्व करें, वो चाह रहे हैं कि भाई जो फेमस प्लेस है, फेमस है। उसको हटा के हम अपना एक सिस्टम निकालें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दुनिया आ रही है। अब अजमेर शरीफ में खाली इंडियंस नहीं आते, खाली हिंदू नहीं, मतलब मुस्लिम्स नहीं आते, वहाँ पे हिंदू सबसे ज़्यादा जाते हैं, सिख वहाँ पे जाते हैं, पूरी दुनिया से अजमेर शरीफ में जाते हैं लोग। अब वही बात है कि जब वहाँ से अजमेर शरीफ ख़त्म करेंगे तो अपना मंदिर बनाएंगे और दुनिया वहाँ पे मंदिर के चक्कर में आएगी। लेकिन वहाँ पर बात यही है ना कि जो फेमस, जैसे बाबरी मस्जिद फेमस थी उसको हटा दिया, अब जो अजमेर शरीफ है ये फेमस है, इसको हटा दिया। इसके बाद इनका नेक्स्ट टारगेट होगा पिया हाजी अली की दरगाह, उसके बाद क्योंकि वो भी फेमस है, ठीक है, मुंबई वो समंदर के अंदर है, बहुत ज़्यादा फेमस है वो, ठीक है। मतलब ये तो 1 बाय 1 करके हटाना चाह रहे हैं, सब कुछ अपनी बनाना चाह रहे हैं, राजनीति बात बोलते हैं इसे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, एग्री विद यू। देखिए बिल्कुल बात ये है कि आप जो है ना, मतलब एक इंसानियत को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, आप एक इंसानियत को खात्मा करें, इंसानियत खात्मा का। कर रहे हैं, बिल्कुल एंड कर रहे हैं कि भाई ये एंड एट दी एंड, फुल स्टॉप। क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ी बात, देखिए असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मैं एग्री करूंगा, उनके साथ बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि उनकी बात बहुत ही ज़बरदस्त थी। वो ये कह रहे थे कि देखिए यहाँ पर बात एक दरगाह की नहीं है, यहाँ पर बात ये है कि हर दरगाह और हर मस्जिद इसकी लपेट में आ रहे हैं। मोदी सरकार के पास जाऊँ, मंदिर तोड़ूँ, उनको कहूँगा भाई मंदिर हटाओ, यहाँ तो हमारी जन्मभूमि थी, हमारी ये इधर देखा जाए तो हमारा एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, कदीमी मस्जिद थी, मेरे ख्वाब में आए थे, तो क्या वो हटाने देंगे? और इसका मुझे रीज़न बताया ना, अभी ये मैडम साहिबा ने पेपर जो लिया हुआ है कि यार ये पेपर है, इसकी कोई तस्दीक करे ना कि वाकई ये थी या नहीं थी।
हाँ बिल्कुल ऐसा। तो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस आगे बनानी है आप लोगों के लिए। और यार चैनल की थोड़ा सा इशू हो गया था जिसकी वजह से हम लोग अपनी वीडियोस बना नहीं सके, लेकिन इंशाल्लाह अब डेली वर्क आएगा और डेली आप लोगों की फरमाइश पर वीडियो बनती रहेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ जिस चैनल का नाम है जय मानी